Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, grade 4. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. I hope you all are ready for science class. Today we are going to read page number 69 till 71 of chapter number 4 of science. First of all, you people need to take out your textbook and open page number 69. We have learnt about solid, liquid and gas. So let's start. What is matter made of? You know that many things around you are matter, but what is matter made of? जिससे कि आप जानते हो कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, मैटर हैं. लेकिन मैटर किसका बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स. अब कोई भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. लाइक एयर, द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ millions of tiny particles, and like water, each drop of water is made up of millions of tiny particles. एयर और वाटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनती है. एयर और वाटर भी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं. एंड द सॉइल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी particles. What are solids, liquids and gases? Matter can exist as a solid, a liquid or a gas. Matter जो है वो क्या हो सकता है? वो solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है. इन सिंपल वर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या हैं? ये सब क्या हैं? मैटर हैं. ये सब जो हैं वेट रखते हैं और जगह घेरते हैं. द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम वन एंड अदर. लेकिन जितने भी पार्टिकल्स हैं लाइक सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं, गैसेस के हैं, तो इनके फंक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी. सॉलिड की लिक्विड से डिफरेंट होंगी, लिक्विड की गैस से डिफरेंट होंगी, गैस की सॉलिड से डिफरेंट होंगी. सो दिस काजेस देम टू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. नंबर 1 इज सॉलिड्स. इन सॉलिड्स the particles are closely packed and arranged in a regular pattern. सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स भी तो बहुत सारे छोटे छोटे मीन्स टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. तो वो पार्टिकल्स जो सॉलिड्स में होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दिस पिक्चर. ठीक है, in this picture you can see the particles in solids are closely packed. Okay, this prevent the particles from moving about. ये पार्टिकल्स जो हैं ये मूव नहीं कर सकते. जैसे अगर ये लिक्विड होता तो ये क्लोजली पैक ना होते, आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते, इनके पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लग जाते. लेकिन जो सॉलिड होता है इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते. आप उस पूरी सॉलिड जो भी आपकी चीज़ होगी उसको मूव कर सकते हो, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मूव नहीं कर सकते. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड लाइक पेपर, मार्बल एंड ब्रिक. ये सब क्या हैं? सॉलिड हैं. सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सॉलिड्स की जो हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इसकी जो है वो शेप भी प्रॉपर होती है यानी डेफिनेट होती है. इसका वॉल्यूम भी जो है वो प्रॉपर डेफिनेट होता है और ये कंप्रेस्ड भी नहीं होते. लाइक दीज इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, दीज आर ऑल सॉलिड्स. Liquids. In liquids, the particles are loosely packed and not arranged in a regular pattern. Liquids में क्या होता है कि जो particles होते हैं वो loosely packed होते हैं. जैसे solids में तो वो थे क्लोजली पैक्ड थे, वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें लूजली पैक्ड होते हैं.
This allows the liquid particles to move more freely than solid particles. और ये क्यों लूज़ होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ताकि ये लिक्विड को अलाउ कर सकें, ताकि वो फ्रीली जो है वो मूव कर सके। किसी भी चीज़ में हम उसको किसी भी कंटेनर में डालें, ग्लास में, किसी भी चीज़ में हम उस लिक्विड को ऐड करें तो वो इजीली मूव कर सके फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। The liquid particles can slide past one another. That is why a liquid can flow. ठीक है, इसलिए जो है वो लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है। These are some examples of liquids: paint, water and milk. ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? लिक्विड की हैं, क्योंकि इन सब की जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और ये रेगुलरली जो है वो पैटर्न में अरेंज नहीं होते, इसलिए ये इजीली और फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम द वन थिंग, फ्रॉम द वन कंटेनर टू अनदर। ओके, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स की जो हैं ये सब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लेट्स सी। They have no definite shape, they have a definite volume and they cannot be compressed. अब जो वॉल्यूम है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, उसका वॉल्यूम डेफिनेट ज़रूर होता है और वो कंप्रेस्ड भी नहीं करते, लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। आप किसी भी वॉल्यूम को, किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में ऐड करोगे तो आप उसको जिस चीज़ में भी ऐड करोगे वो उसी की शेप जो है, उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर आप वाटर जो है वो ग्लास में ऐड करते हो तो ग्लास की शेप जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर आप उसको कप में करोगे, प्लेट में करोगे, किसी भी कंटेनर में करोगे, बीकर में करोगे, ठीक है, किसी भी टेस्ट ट्यूब में करोगे, वो उसी की शेप जो है वो क्रिएट कर लेगा। लिक्विड्स flow the shape of the container they are in, however their volume remains the same. When a liquid is placed in container of different shapes, it takes the shape of each container. जो liquid जो है वो उसकी shape जो है वो डेफिनेट नहीं होती, उसको अब जब किसी भी कंटेनर में डालते हो तो उसी की शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है, उसी की शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, let me know. I explain again about it. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.